स्वागत है आपका सिटीजन वाइज में। मैं हूं शब। सिटीजन वाइज में अब वक्त हो चुका है दिन भर की कुछ खास खबरों पे नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबरों में। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन इस उत्सव के बीच राष्ट्रीय गीत को लेकर राजनीतिक विवाद के सामने आया है। शुक्रवार को मुंबई में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सपा नेता अबू आजमी के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अबू आजमी से वंदे मातरम गाने की मांग की है। स्थानीय मीडिया के अनुसार ये मामला केवल गीत तक सीमित नहीं रहा, इसे राजनीतिक विवाद और धार्मिक भावनाओं के संदर्भ में देखा जा रहा है। कुछ लोग इसे देशभक्ति और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान मानते हैं, तो कुछ इसे व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे के तौर पर देखते हैं। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी काफी बहस शुरू हो गई है। इस प्रकार वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न खुशी और विवाद लेकर आया है। अब देखना होगा कि बाकी और राजनीतिक दल और प्रशासन इस मामले को किस तरह संभालते हैं। बोल वंदे मातरम बोल। जो एक अल्लाह को मानता है, जो अपनी माँ का भी सजदा नहीं करता, कहाँ छुरी रखी है, कहाँ बंदूक गोली रखी है, वंदे मातरम बोल। और इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह का शरीक बनाना है। 3 बार तोड़ के भागा कि मैं नहीं गाऊंगा। वारिस पटेल भागा, मैं पकड़ा मुंडी से गा। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर देश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन इस उत्सव के बीच राष्ट्रीय गीत को लेकर राजनीतिक विवाद भी उभर रहा है। मुंबई में भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने सपा नेता अबू आजमी के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और उनसे वंदे मातरम गाने की मांग की। इस पर अबू आजमी ने कहा, जैसे आप मेरे साथ नमाज नहीं पढ़ सकते, उसी तरह मैं वंदे मातरम नहीं गा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राष्ट्रवाद को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है। नहीं, तो जबरदस्ती का प्रोटेस्ट है ना, जबरन किसी को कोई चीज पढ़ाई नहीं जा सकती। जो एक अल्लाह को मानता है, जो अपनी माँ का भी सजदा नहीं करता, वो जमीन का सजदा, सूरज का सजदा नहीं कर सकता। ये इस्लाम में कहा गया है, और इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह का शरीक बनाना है। हम उसका अपोज थोड़ी करते हैं। हम तो हमेशा खड़े रहते हैं असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता, इसलिए कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ। मैं सीएम से इस काम के लिए मिलने नहीं गया था। इसके लिए मैं क्यों सीएम से मिला? मैं सीएम से दूसरे काम के लिए मिलने गया था। मेरे एरिया में डेवलपमेंट के फंड के लिए मिलने गया था। साहब, क्या आप वंदे मातरम बोलेंगे जिस तरीके से पूरा प्रोटेस्ट हुआ है? आपको 10 बार बता चुका ना भाई, 10 बार कह चुका ना। जो पढ़ता पढ़े ना, कौन मना कर रहा है? तो वो कह रहे हैं कि हम तो बोलते रहेंगे अबू आसिम आदमी को कि जब तक प्रोटेस्ट नहीं करेंगे हम बोलते रहेंगे। वो बोलते रहे, कौन मना कर रहा है? असेंबली में भी नहीं किया था आपने, इस तरह से बोल रहे थे। झूठ बोलते हैं वो लोग। मैं असेंबली की फोटो दिखा दूंगा। मैंने सम्मान किया। मैंने कभी ऐसा कहा मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैंने कहा ना, बहुत सारे मुसलमान बोलते हैं, बोलने दो उनको। लेकिन जो मुसलमान रिलीजियस हैं, अल्लाह में आस्था रखते हैं, वो किसी और की पूजा नहीं। वहीं विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भाजपा विधायक राजकुमार पुरोहित ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन प्रतीकात्मक है। उनके अनुसार वंदे मातरम हमारी धरती का सम्मान है और इसे गाया जाना चाहिए। यदि कोई देश में प्रेम नहीं करता तो उसे इस देश में रहना चाहिए या दूसरी जगह जाना चाहिए। आप इस देश में रहते हैं, आप विधायक भी हैं और राष्ट्रीय गीत गाने से इनकार कर रहे हैं, यह स्वीकार्य नहीं है। बोल वंदे मातरम बोल। कहाँ हम जाए उसको? कहाँ छुरी रखी है, कहाँ बंदूक गोली रखी है, वंदे मातरम बोल। विधानसभा में बोला नहीं। मैंने आंदोलन शुरू किया था, मैंने किया था, वहाँ बोला नहीं। वहाँ विरोध क्या कि नहीं गाऊंगा। 3 बार तोड़ के भागा कि मैं नहीं गाऊंगा। वारिस पटेल भागा, मैं पकड़ा मुंडी से गा। तो क्या है वंदे मातरम? मतलब क्या है बोलो? ये पृथ्वी है ना, इसको नमन करना है। यहाँ पैदा होते, यहाँ पढ़ते, यहाँ कमाते, यहाँ खाते, तो इसको नमन नहीं करोगे? घर के बाहर अबू आसिम आदमी के यहाँ पे आप, ये हमारा प्रतीक है, प्रत्यात्मक है। अरे डिस्टर्ब क्या करें? प्रतीकात्मक है कि तुम नहीं गा रहे, इसके लिए तुम्हारे विरुद्ध हम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। प्रतीक है, सिंबॉलिक है। ये कोई उनको गला दबाने के लिए नहीं है, कानून व्यवस्था करने के लिए। लेकिन पुलिस ने कहा कि इधर स्थान बदल दो, हमने बदल दिया। हम कोई उसको मारने के लिए नहीं है। वंदे मातरम गाना चाहिए, देश की इज्जत करना चाहिए। अगर आपको प्रेम नहीं है तो आप जाओ पाकिस्तान, जाओ। इधर क्या है, जाओ ना। अच्छा, हमारे साथ महबूब भाई यहाँ खड़े हैं, इसमें सैकड़ों मुसलमान कार्यकर्ता है। देश में हजारों लाखों मुस्लिम कार्यकर्ता वंदे मातरम गा रहे। आपको क्या तकलीफ है? इतना विरोध क्यों है?
ये हमारा बात है। तो क्या इसको लेके राजनीति हो रही है? वो वहाँ से बोल रहे हैं कि मैं बोलूंगा नहीं, यहाँ से आप बोल रहे हैं कि आपको बोलना पड़ेगा। क्या क्या कहते नहीं, हम तो कह रहे हैं ना, देश में रहते हो, देश का खाते हो या एमएलए बने हो, तो देश की भावनाओं का ध्यान रखो और देश की आजादी और देश का आंदोलन और देश का क्रांतिकारी सब यहाँ से हुए।